हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पे जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी। चलो बिना देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, रिलायंस जियो ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। बेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि भारत की पहली एक उपग्रह आधारित गीगाबिट इंटरनेट सेवा पहल है। तो क्वेश्चन में दिया गया है रिलायंस जियो ने किस कंपनी के साथ में इसकी साझेदारी की है। ऑप्शन दिए हैं सेश, अमेजोन, सैमसंग, एप्पल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, सेश कंपनी, जो कि लग्जमबर्ग की एक उपग्रह संचार कंपनी है। उसके साथ रिलायंस जियो ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखते आगे, किस भारतीय संस्थान ने अपने शोध में बताया कि क्लाउड शेडिंग वर्षा की अनिश्चितता को कम कर सकती है। ऑप्शन दिए हैं भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन एक, IITM पुणे ने बताया है अपने शोध में कि क्लाउड शेडिंग वर्षा की अनिश्चितता को कम कर सकती है। क्लाउड शेडिंग बात करते हैं, क्लाउड शेडिंग क्या होती है। क्लाउड शेडिंग का मतलब होता है कि संगणन प्रक्रिया कराकर एक कृत्रिम प्रकृति के द्वारा आप वर्षा करा सकते हैं, जिससे कि जो प्राकृतिक वर्षा होती है उस पर फुली डिपेंड ना होकर अपनी इच्छा के अनुसार वर्षा की कराई जा सके। जैसे कि ये प्रोजेक्ट चाइना में काफ़ी समय चल रहा है, तो ये पहल की है या इसको शोध किया है IITM पुणे ने। ठीक है, देखिए आगे, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ पर महिला बाजार को विकसित किया गया है। ऑप्शन दिए हैं दिल्ली, बेलगामी कर्नाटक, इंदौर मध्य प्रदेश, भावनगर गुजरात। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दो, इसको विकसित किया है बेलगावी कर्नाटक में। बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन, इसकी शुरुआत सबसे पहले 25 जुलाई 2015 को की गई थी। अगर आप वर्तमान में देखें तो भारत में कुल 100 स्मार्ट सिटी अब तक बनकर तैयार किए गए हैं। ये अपडेट जुलाई 2023 तक है। इसकी आपको अपडेट पता है चाहिए कब तक कितनी स्मार्ट सिटी बनकर हो गई तैयार। तो 2023 तक, जुलाई 2023 तक अब तक भारत में कुल 100 ऐसे शहर हैं जिनको स्मार्ट सिटी बनाया गया है। अगर बात करें भारत का पहला स्मार्ट सिटी तो दिल्ली है, और 100वां जो 100 पूछ सकते हैं कि 100वां भारत का स्मार्ट सिटी कौन सा है, तो शिलांग। ठीक है, शिलांग की मेघालय की राजधानी है। देखते हैं आगे, मेरी माटी मेरा देश नामक एक अभियान का हाल में समापन किया जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है इसका समापन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन दिया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या यूनिटी ऑफ स्टैच्यू, कहाँ पे है, गुजरात में। दूसरा ऑप्शन है कर्तव्य पथ दिल्ली, जंतर मंतर दिल्ली, इंडिया गेट दिल्ली। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन दो, कर्तव्य पथ दिल्ली में इसका जो कि पहले राजपथ कहा जाता था, तो वहीं पर इसका एक समापन किया जा रहा है। इससे देखिए इसके बारे में एक बात और आपको जाननी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन लग सकता है। मेरी माटी मेरा देश नामक अभियान जो चलाया गया है, ये अमृत कलश जो रेलवे चलाई गई है, जिसके द्वारा जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई है। तो 36 देशों के करीब 2.5 लाख व्यक्तियों ने अपने गाँव से लाकर मिट्टी के कलश यहाँ पर एकत्रित किए, और जो मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी की गई है उससे एक वाटिका बनाई जाएगी जिसको नाम दिया जाएगा अमृत वाटिका। याद रखना इसको, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। जो 36 राज्यों से केंद्र शासित वगैरह सबको लगाकर भारत के 2.5 लाख के करीब जो व्यक्ति पहुँचे हैं कलश रेलवे के द्वारा, जो कि पहल चलाई गई है अभी। तो जो मिट्टी लाई गई है गाँव से, उससे यहाँ पर बनाया जाएगा एक वाटिका जिसका नाम रखा जाएगा अमृत वाटिका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये। देखते हैं आगे, इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह
की थीम क्या रखी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑलवेज केयरफुल, भ्रष्टाचार को ना कहे, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहे, टू फिनिश करप्शन, टू लीज ऑफ करप्शन। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2, भ्रष्टाचार को ना कहे, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहे। बात करते हैं सबसे पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग, संविधान में क्या रोल रहा है इसका, और क्या ये संविधान में, मूल संविधान में इसका जिक्र कहीं है? तो मूल संविधान में इसका कहीं जिक्र नहीं है। इसके लिए एक संशोधन किया गया है 2003 में, केंद्रीय सतर्कता अधिनियम 2003 के तहत इसको अधिनियमित किया गया था। ठीक है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत यूँ ही मनाया जाता है 31, आप ऐसे कह सकते हैं 30 अक्टूबर से लगाकर और 5 नवंबर के बीच में इसको मनाया जाता है। देखते हैं आगे, किस महान व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी मेरा युवा भारत कार्यक्रम शुभारंभ किया जाएगा? ये पहली क्वेश्चन है, पहले प्रधानमंत्री जी ने कर चुके हैं, लेकिन इनका शुभारंभ किया जाएगा किस व्यक्तित्व की जयंती पर? तो ऑप्शन दिए हैं, गांधी जयंती, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, सीवी रमन। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3, सरदार पटेल की जयंती पर इसका शुभारंभ किया जाएगा। मेरा युवा भारत पहल का उद्देश्य यह है कि युवाओं को विकसित करना, सर्वव्यापी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और देश के प्रति जागरूकता बनाना। देखते हैं आगे, युद्ध अभ्यास काजिंद का आयोजन किन 2 देशों के मध्य कजाकिस्तान के ओटार शहर में हो रहा है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि युद्ध अभ्यास काजिंद किन किन सेनाओं के बीच होता है। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। युद्ध अभ्यास काजिंद होता है सैनिक और नौसैनिक दोनों सेनाओं को मिलाकर ये युद्ध अभ्यास किया जाता है। एक तो सेना, थल सेना कह सकते हैं आप, और एक नौसेना, तो दोनों को मिलाकर ये युद्ध अभ्यास किया जाता है। अब 2023 वाला जो काजिंद युद्ध अभ्यास है वो कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कजाकिस्तान में। तो क्वेश्चन में पूछा गया है किन 2 देशों के बीच का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन दिए हैं, ब्रिटेन एवं कजाकिस्तान, भारत एवं कजाकिस्तान, सिंगापुर एवं मलेशिया, कजाकिस्तान एवं ईरान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका आयोजन किया जा रहा है भारत एवं कजाकिस्तान के मध्य। यह एक सैनिक और नौसैनिक युद्ध अभ्यास है जिसका आयोजन कजाकिस्तान के ओटार शहर में हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये। देखते हैं आगे, एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन दिए हैं, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, कंगना रनौत। से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, महेंद्र सिंह धोनी को एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना 1955 में की गई थी। ठीक है, देखते हैं आगे, भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के 4थे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हाल में कहाँ किया गया? इकोनॉमी एंड साइंस को लेकर ये एक 4था वार्षिक सम्मेलन हो रहा है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया हाल में? ऑप्शन दिए हैं, नई दिल्ली, नागपुर, जम्मू कश्मीर और गांधीनगर गुजरात। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। देखते हैं आगे, चर्चा में रही अगरतला अखौरा रेल परियोजना भारत और किस देश से संबंधित है? जो कि भी चर्चा में इस पर ट्रायल चल रहा है और ट्रायल सक्सेसफुल हो गया है, इसलिए ये क्वेश्चन चर्चा में आया है। तो ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, अगरतला अखौरा रेल परियोजना भारत और बांग्लादेश के मध्य है। काफ़ी समय से इस पर वर्क चल रहा था, लेकिन फाइनली ट्रायल इसका सफल रहा है, इसलिए चर्चा में आज डली है। देखते हैं आगे, हाल में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में किस बैंक का विलय होगा? फाइनली हो चुका है। तो ऑप्शन दिए हैं, फाइनकेयर, एसएफबी, पंजाब सिंध, इंडसइंड बैंक, यूनियन बैंक। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा फाइनकेयर एसएफबी बैंक, जो कि एक फाइनेंशियल कंपनी होती है। एचएफसी भी बोल सकते हैं आप इनको, एचबीएफसी जो कंपनीज होती है फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, तो उन्हीं में उसी कैटेगरी है ये भी। देखते हैं आगे, हाल में प्रकाशित की गई पुस्तक वेस्टर्न लेन के लेखक कौन हैं?
ऑप्शन दिए हैं अजय सिंह, चेतना मारू, रश्मि जैकवाड, प्रहलाद जोशी। से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 चेतना मारू। ये पुस्तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि 2023 के लिए इस पुस्तक को बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इससे आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं कि 2023 में किस पुस्तक को बुकर पुरस्कार मिला, तो वेस्टर्न लैंड, और इनके लेखक तो बेस्ट है ही, तो यह चेतना मारू, जो कि भारतीय मूल की महिला है। इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ और इसलिए भारतीय मूल की महिला है। इनका पहला उपन्यास है ये वेस्टर्न लैंड। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनका अपनी लाइफ का पहला उपन्यास है जिसके लिए उनको ये बुकर पुरस्कार मिलेगा 2023 का। ठीक है, देखते हैं आगे। उत्तराखंड में चल रहे भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन प्राप्त हुआ? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हंगर प्रोजेक्ट क्या होता है। भूखमरी को ख़त्म करना, पर्यावरण को सुरक्षित करना, उसको बचाना, जलवायु परिवर्तन को रोकना और नई नई फैले के द्वारा इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, तो ये होता है हंगर प्रोजेक्ट। अब क्वेश्चन में आया है कि उत्तराखंड में चल रहे हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन प्राप्त हुआ? ऑप्शन दिए हैं फ्रांस, नॉर्वे, मलेशिया, आयरलैंड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 नॉर्वे का समर्थन प्राप्त हुआ है। नॉर्वे ने अपने एक रिपोर्ट में बोला है कि 2026 में उत्तराखंड को 44.7 समथिंग कुछ करोड़ डॉलर का इसमें योगदान देगा। देखते हैं आगे। 25 टी बोलार्ड पुल टग को कहां से नौसेना को समर्पित किया? ऑप्शन दिए हैं मुंबई, केरल, गुजरात, गोवा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसको गुजरात से नौसेना को समर्पित किया गया है। देखो ये क्या होता है, 25 टी बोलार्ड पुल टग एक स्वदेशी रूप से विकसित किया गया एक इंजन कह सकते हैं आप, जो भी जहाज के अंदर इसको सेट किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि अग्निशमन को बचाना, पनडुब्बियों को और विकसित करना और आने वाले हमलों से नौसेना को और मजबूत करना। तो इसका नाम दिया गया है महाबली। इसका नाम आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नाम दिया गया है इसको महाबली, जिससे कि नौसेना और ज़्यादा ऐसे कह सकते हैं और ज़्यादा मजबूत, सुदृढ़ और आने वाले हमलों के लिए अवेयर हो जाएगी इससे। ठीक है, देखते आगे। फिनटेक यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? जो कि प्रतिवर्ष एक सूचकांक आता है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिकॉर्न क्या होता है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है स्टार्टअप। किस देश में स्टार्टअप किस कंडीशन में है, कितना ग्रो कर रहा है, तो यूनिकॉर्न की सूची में आते हैं जिनमें 1 ईयर में $1 बिलियन का कवरेज चेकआउट किया जाता है इसमें। तो इससे पूछा गया है कि 2023 में भारत का स्थान क्या है, 10वां, तीसरा, 21वां या दूसरा। से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत की स्थिति में सुधरी है, तीसरे स्थान पर इसमें भारत पहुंच गया है। तो आपको पहले 2 ही पता होना चाहिए। पहले नंबर पर इसमें अमेरिका और दूसरे स्थान पर इसमें यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, देखते हैं आगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन दिए हैं 2021, 2015, 2016, 2022। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 2015 जुलाई में इसकी शुरुआत की गई थी। कुछ स्वरोजगार के अवसर पैदा करना और स्किल मूवमेंट को और बढ़ाना, MSME जो पहल चलाई गई है तो उसी के अंतर्गत ही वर्क करता है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन 1956, 61वां संविधान संशोधन 1989, 86वां संविधान संशोधन 2002 और 51वां संविधान संशोधन 2003। सही उत्तर हो जाएगा इसका पहला, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ही किसी राज्य के राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाए जाने का प्रावधान दिया गया है।
ठीक है, बात करते हैं दूसरे ऑप्शन। 61वां संविधान संशोधन 1989 बोलता है कि किस वर्ष की आयु घटाकर मतदान की आयु 18 वर्ष इसी के तहत की गई थी। जो मतदान करने का क्राइटेरिया है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 में। बात करते हैं ऑप्शन 3, 86वां संविधान संशोधन 2002 एक शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार उनके माँ बाप का एक मूल कर्तव्य होगा, इसमें बताया गया है। बात करते हैं चौथा ऑप्शन 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें बताया गया है कि जो मंत्री परिषद होगी, चाहे विधान परिषद की बात कर लो चाहे कैबिनेट की बात कर लो, टोटल सीटों का जितनी टोटल सीट होती है जो मंत्री होगी उसका कुल 15% होगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितने भी कैबिनेट में मान लीजिए 543 सीटें हैं तो उनका मंत्री जो होते हैं उनका 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये अमेंडमेंट किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 में, इसको पारित कर दिया गया था 2004 से लागू किया गया है जब से। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। थैंक यू।